हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग वन शॉट करने वाले हैं यूनिट 2 का सीओए का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा लुक अहेड कैरियर है। लुक अहेड कैरियर होता क्या है, इसको हम लोग कैरी लुक अहेड एडर्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। आर ए टाइप ऑफ डिजिटल एडर्स डिजाइन टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द बाइनरी एडिशन। मतलब किस लिए होता है ये, इंप्रूव द बाइनरी एडिशन, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद लार्ज नंबर्स। मतलब जब बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करते हैं तो उस समय हम लोग जो बाइनरी एडिशन होता है उसको इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज यूज टू सॉल्व द प्रोपगेशन डिले डन बाय रिपल कैरी एडर। देखिए, तो अब हमें पहले, इससे पहले हमारे पास एक ऑलरेडी मतलब एडर था, उसमें हम लोग रिपल कैरी एडर बोलते थे। लेकिन इसमें क्या था कि मतलब उसमें डिले बहुत ज्यादा वो करता था, इसलिए हमें लुक अहेड के मतलब लुक अहेड कैरी एडर की जरूरत पड़ी। आगे चेक करते हैं। अब देखिए, ये जो डायग्राम है आपका रिपल कैरी एडर का है। ठीक है, रिपल कैरी एडर का है, तो इसे ध्यान रखिए। इसमें क्या है, सीन गया, इनपुट गया, एसओ आपका आउटपुट हुआ। देखिए यहाँ से क्या है, इनपुट, देखिए दो इनपुट एंड एक इनपुट। अब देखिए सीओ यहाँ पे है, ये आपका मतलब कैरी है। देखिए जैसे यहाँ पे गया सीओ, मतलब ये सब सारे आपका रिपल कैरी एडर्स हैं। ठीक है, यहाँ से सी हो गया, यहाँ से सी1 गया, यहाँ से सी2 गया, सी3। देखिए लास्ट में क्या सी3 बच गया, तो आपका ये क्या कर रहा है, कैरी प्रोपगेशन डिले, मतलब एक डिले कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा समय लेकर जा रहा था, इस वजह से इसमें डिले बहुत ज्यादा होता था। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने वो लेके आए कैरी एडर। अभी इसमें क्या, ये आपका डायग्राम यहाँ पे, जैसे कि आपका सम हो गया, जो जिसका मैंने आउटपुट बताया था। अभी इसमें क्या था, सी इन आपका इनपुट हुआ, इसमें तीन इनपुट होते हैं, एक आपका सी इन, एक ए नॉट और एक बी नॉट। अब देखिए क्या है, हियर वी यूज फुल एडर बिकॉज इट टेक्स थ्री इनपुट्स। अब इसमें क्या है, थ्री इनपुट्स है, उसमें आपके चार इनपुट्स थे। And here A1, B1 and C0 are carry. So we use the full adder, मतलब A and B1 आपके इनपुट्स हैं and आपका C0 जो है वो आपका कैरी है, तो ये ध्यान रखें। Here we use four full adder to perform this action, मतलब ये सारे आपका 4 full adder यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको जो यहाँ पे था रिपल कैरी आपका 4 बिट एडर था, तो ध्यान रखें 4 बिट फुल एडर थे वो। ठीक है, यूजिंग रिपल कैरी एडर दिस एडिशन इज कैरिड आउट एज शोन बाय द फॉलोइंग लॉजिकल डायग्राम। तो मतलब जैसे कि ये आपका लॉजिकल डायग्राम है रिपल कैरी एडर का, एक्चुअली आपका ये वाला है, तो मैंने आगे पीछे मतलब कर दिया समझाने के लिए डायग्राम के थ्रू, तो कंफ्यूज ना होना। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये था मतलब कैरी एडर था, वो तब सिंपल लॉजिक था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। अब देखिए मेन आपका जो मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये है आए थे, इस चीज आपका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुने। अब इसमें क्या कहता है, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब पहले आई ट्रिपल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपका ध्यान से मतलब इसको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। अब देखिए होता है कि इसमें आपका थ्री पार्ट्स होते हैं, एक मैंटिसा, एक बेस, एक एक्सपोनेंट। देखिए मैंटिसा क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, देख लीजिए। जैसे कि आपके पास कोई नंबर दिया हो, उसमें क्या है, जैसे हम लोग 9 और 10 की पावर 8 लिखते हैं, ठीक है। अब जो 8 है वो तो आपका एक्सपोनेंट हो गया, पता है। जो उसके नीचे का है वो आपका बेस हो गया, एंड जो आगे का है वो आपका मैंटिसा हो गया। तो मतलब जैसे एग्जाम में आपको पूछ देगा बाई चांस के ऐसा नंबर है, ऐसा मैंटिसा निकालो या एक्सपोनेंट दो, या पूछ देगा मैंटिसा क्या होता है, तो मतलब जो फ्रंट में रहता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका मैंटिसा होता है। एंड एक्सपोनेंट मतलब जो बेस के ऊपर जो होता है एक्सपोनेंट हो गया, तो ये बेस क्या होता है, जो एक्सपोनेंट का कैरी करता है वो आपका बेस होता है। मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो दो नंबर में तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैंटिसा 110 हो गया, इसका बेस 2 हो गया, एंड इसका एक्सपोनेंट आपका 7 हो गया। सिमिलरली ऐसे हुआ। अब देखिए इस बाई चांस पॉइंट में आ जाए तो उसको क्या, पहले आपको पॉइंट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, जब इसको पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पावर 10 की पावर -3 आएगा, इस वजह से यहाँ पे -3 आया है उसके एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब देखिए आई ट्रिपल ई 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड होता क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। आई ट्रिपल ई 754 फाउंड वर्चुअली इन एवरी कंप्यूटर इन्वेंटेड इन 1985। तो मतलब ये तो बता रहे कि हर जगह कंप्यूटर मिलता है। ठीक है, 1985 से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डेवलप टू फैसिलिटेट द पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स वन प्रोसेसर टू अनदर। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि जैसे कि कोई एक प्रोग्राम है वो एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में यूज हो पाए, उसके लिए आपका आई ट्रिपल बनाया गया था। ठीक है, फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर। पोर्टेबिलिटी मतलब ये होता है कि इस सिस्टम में भी काम करे, दूसरे सिस्टम में भी काम करे। ठीक है, शिफ्टिंग हो सके उसमें। ठीक है, यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम था, उसको इसने डेवलप करने में मदद की आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या, increase the accuracy of floating point number and encourage the development of sophisticated numerically oriented program। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, मैंने आपको ये डेवलपमेंट में मतलब काम किया sophisticated numerically oriented programs पे। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, ये तो मान लीजिए आपके थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट कम पूछा जाता है। अब मेन आपका जो आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में हुआ है, ये आपका सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन। ये आपके मतलब
वही है, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल बेस पे। ठीक, इसको करते हैं। देखिए इसमें दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट एंड दूसरा आपका डबल प्रेसिजन फॉर्मेट। सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट में क्या दे, सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट आपका 32 बिट का होता है। इसमें भी देखिए मैंटिसा एक्सपोनेंट साइन, देखिए इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था मैंटिसा एक्सपोनेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे का यूज होने वाला था। देखिए इसका क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ आपका मैंटिसा आपका 0 से 22 तक चलता है, एंड 23 से स्टार्टिंग होके फिर आपका 30 तक जाता है, लास्ट में 31 तक जाता है। देखिए एक जो यहाँ पे दिया साइन के लिए, अगर आपका प्लस है तो साइन आपका 0 रहेगा, एंड माइनस होता है तो साइन आपका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलर यहाँ पे डबल प्रेसिजन में देखे तो 0 से 52 आपका मैंटिसा तक होता है, एंड उसके बाद यहाँ से लेके 53 से लेके 62 तक एक्सपोनेंट, एंड 62 से लेके 63 तक आपका साइन तक है। ठीक, तो ये आपका डबल प्रेसिजन फॉर्मेट का। देखिए अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेन हमारा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल तो हमने यहाँ दिया है 1259.125 मतलब डेसिमल पॉइंट में इन सिंगल एंड डबल प्रेसिजन फॉर्मेट को कन्वर्ट करना। अब हमने पहले क्या किया, कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर। पहले हमने क्या किया, पहले उसको हमने बाइनरी नंबर कन्वर्ट किया। अब देखिए बाइनरी नंबर कन्वर्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल देखिए आगे का पॉइंट है, मतलब पॉइंट के आगे का, जिससे अगर पॉइंट्स को हम हटा दें तो नॉर्मल बचता है हमारा। अब इसको क्या होता है, अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करते हैं। आई होप कि मतलब आपको बाइनरी में कन्वर्जन आता होगा, बट फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हमने कन्वर्ट करते हैं तो हमने डिवाइड करते चलते हैं। देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया पूरे मतलब लास्ट तक। अब जैसे कि 2 6 12, मतलब देखिए जहाँ पे डिवाइड मतलब डिवाइड करने के बाद अगर जीरो रिमाइंडर आता है तो वहाँ पे आप लोग जीरो लिखते हैं, एंड बाई चांस यहाँ पे लास्ट में 9 था तो वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। ठीक, तो आप मतलब ऐसे डिवाइड करके आखिर तक लेके जाना है, एंड जब इसको आप मतलब काउंट करेंगे बाइनरी में सीक्वेंस में तो आप नीचे से ऊपर काउंट करेंगे। तो ये ध्यान रखिए डिवाइड के फॉर्म में, एंड जैसे कि अब ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 1 to 5 इंटू 2 बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इंटू 2 किया, 1 to 5 इंटू 2 किया इज इक्वल टू 2 मतलब 0.250। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है तो आपका ये 0 आया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड में हमने 0.250 इंटू 2 किया तो आपका 0.500 आ गया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है तो ये आपका 0 ही आ गया। लास्ट में फिर हमने 500 इंटू 2 किया, मतलब 0.500 इंटू 2 तो आपका 1.00। देखिए लास्ट में क्या बचा, 0 हो गया, एंड स्टार्टिंग में 1 बचा तो क्या आया हमारा 100। अब देखिए अब इसको आप नीचे से ऊपर नहीं करते, इसको आप ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिए इन दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट कैसे होता है एंड कैसे इसको आप काउंट करते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए अब क्या क्या हमने बाइनरी नंबर तो निकाल लिया, अब इसमें क्या करना है आपको, उसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज इन द सेंस, देखिए फॉर सिंगल प्रेसिजन के लिए आपको ये फॉर्मूला होता है 1.n/2 2 के पावर e-127, एंड फॉर डबल प्रेसिजन आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए ये और ये मतलब अलग डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, ये अलग है। देखिए इसमें क्या है, ये आपको फॉर्मूला होगा, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए ये यूज करना होगा। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है 1.n के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है 100 1 1 01011 0.001, तो यहाँ पे क्या है मतलब n इतना बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे n मतलब n तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हो ना, तो मतलब बाकी जो नंबर्स होंगे वो आपके पॉइंट के बाद होंगे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट किया। ठीक, अब देखिए इधर से हमने यहाँ तक पॉइंट लेके आए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने कितना नंबर शिफ्ट किया आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देखिए हमने क्या 10 नंबर शिफ्ट किए। 10 नंबर हमने शिफ्ट किए लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या किया इंटू 2 के पावर 10 कर दिया, क्योंकि हमने 10 बार शिफ्ट किया था, इस समय 2 के पावर 10 कर दिया। अब देखिए अगर बाई चांस इस साइड अगर हम लोग शिफ्ट करते उस समय क्या होता आपका 2 की पावर माइनस में जाता वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए अब हमने क्या किया, ये तो हमारा निकल गया। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं, सिंगल प्रेसिजन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1.n/2 फिर उसको 2 के पावर e-127। अब देखिए ये जो ये फॉर्मूला था e-127, ये ध्यान रखिए यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने यहाँ पे लिख लिया 1.n की वैल्यू ये हो गई, अब इंटू 2 की पावर 10। देखिए अभी आपका n की वैल्यू आपको मैंटिसा हो गई। अब हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालना था, एक्सपोनेंट निकाला हमने, तो इस ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, अब हमने इन दोनों कंपेयर करेंगे। आप देखिए 1 1 हो गया, n n हो गया, बेस 2 नीचे रहेगा ही, उसके बाद 2 की पावर 10 है यहाँ पे, एंड e-127 में क्या होगा। अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारा तो बाय फॉर्मूला आएगा e-127 इज इक्वल टू 10। आई होप समझ में आ रहा हो। उसके बाद क्या, फिर हमने e इज इक्वल टू ट्रांसफर किया तो 137 आ गया। अब देखिए फिर हमने 137 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो हमारा ये आंसर है 1000101। ठीक है, ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट का आंसर है। देखिए अभी क्या हुआ, एक्सपोनेंट का आंसर, तो हमने इसी को फॉर्मेट में लिख लिया। देखिए मैंटिसा आ गया,
एक्सपोनेंट आ गया एंड आपका साइन आ गया। साइन यहाँ पे जीरो इसलिए क्योंकि आपका माइनस का साइन होता तो जीरो मतलब वन होता, माइनस का साइन नहीं है तो आपका ये जीरो होगा। अब देखिए ये तो सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट था एंड डबल प्रेसिजन का चेक करना। डबल प्रेसिजन क्या कहता है चेक करते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है 1.n, इसका 2 इंटू मतलब 2 की पावर e माइनस 1023। तो ये ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, कंफ्यूज ना हो दोनों में। हमने सिमिलरली लिख लिया 1.n इंटू 2 की पावर 10 जो हमारा मतलब आंसर स्टार्टिंग में आया था। अब उससे क्या किया हमने, इसको साथ कंपेयर कर लिया e माइनस 1023 के साथ, तो e माइनस 1023 इज इक्वल टू 10। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वो e इज इक्वल टू 1033। अब इसका हम फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1 1 2 3 4 1 5 टाइम्स 0 1001 बेस 2। तो ये हमारा एक्सपोनेंट आ गया। तो हमने क्या किया, इसको हमने फिर फॉर्म में लिख लिया, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1460.125 बेस 10 टू सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन फॉर्मेट। इसमें भी आपको सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सॉरी, ठीक है। अभी हमने स्टेप 1 यूज किया। स्टेप 1 क्या कह रहा है, कन्वर्ट नंबर टू बाइनरी नंबर। देखिए इसमें ध्यान रखिए, कन्वर्ट टू बाइनरी एंड सेकंड में आपको नॉर्मलाइज होता है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ध्यान रखिए। कन्वर्ट नंबर टू बाइनरी, तो हमने इसको कन्वर्ट किया 1460 का, तो ये आपका ये मतलब स्टेप्स है। अगर को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। मतलब सिंगल मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। मैंने देखिए 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारा मतलब रिमाइंडर 0 आता, लास्ट में इवन तो 0 आया। फिर इसको भी डिवाइड किया तो यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड हो गया तो 0। अब देखिए लास्ट में 5 है, ऑड नंबर आया। अब डिवाइड करने एक रिमाइंडर बचेगा तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। तो यही सारे प्रोसेस करते हैं आखिर तक गए एंड जब मतलब आंसर आ गया तो फिर हमने इसको इस फॉर्म में हमने इसको काउंट कर लिया, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आया। अब देखिए यहाँ पे 0.5 भी था, मतलब 1 to 5, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी 0.125 था। 0.125 हम कैसे करते थे, इसको मैंने 0.125 इंटू 2 किया तो मतलब ऐसे मतलब जैसे इस सेम था, इसमें भी 1 to 5 का अगर आपको याद हो तो इसमें 1 to 5 का जैसे मैंने स्टेप वाइज किया था सेम यहाँ पे 0.001 आया, तो यहाँ भी आपका 0.001 आएगा, ठीक। ओके। और उसके बाद अगर आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस या मतलब बाइनरी में कन्वर्जन नहीं आ रहा था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, नो इशू। अब चेक करते हैं स्टेप 2 में नॉर्मलाइज नंबर। इसने क्या किया, हमें इसको नॉर्मलाइज करना है इन द सेंस इस फॉर्मेट में 1.n बेस 2 e के पावर 2 माइनस मतलब 2 e माइनस 127। अब देखिए क्या था 1.n, तो यहाँ पे क्या था, अगर हम इन दोनों को मतलब ऐड कर देते तो हमारा क्या आता है 101, और इसको हमने लिखा अब पॉइंट ये हमने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पॉइंट, यहाँ पे हमें पॉइंट कहाँ लेके आना था 1 के बगल में, तो हमने क्या किया फिर इसको हमने ट्रांसफर किया। तो हमने चेक करने कितने नंबर ट्रांसफर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 नंबर ट्रांसफर किया इसलिए हमारा 2 की पावर 10 आएगा। ये हमारा ये जो नंबर ये आया हमारा, ये आपका नॉर्मलाइज सम। इसी को हम लोग आंसर सॉल्व करने में यूज करेंगे डबल प्रेसिजन एंड सिंगल प्रेसिजन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। पहले हमने सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट के लिए सॉल्व किया। अब ये क्या कहता है, इसका फॉर्मूला हो गया 1.n 2 की पावर e माइनस 127। हमने फिर इस मतलब ये जो ऊपर का फॉर्मूला इसको कंपेयर किया विद इसके साथ, ठीक है। अब चेक करते हैं तो e माइनस 127 इज इक्वल टू 10, e इज इक्वल टू 137 आ गया। 137 अब फिर से कन्वर्ट करें बाइनरी, तो आपके बाइनरी नंबर में आया, ठीक है। अब इसी को आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। 23 बिट 8 बिट एंड 1 बिट, ओके। 23 बिट आपका मतलब से सिंगल प्रेसिजन में आपके ओवरऑल सिर्फ 32 बिट का होता है, तो आप इसको काउंट करेंगे 23 प्लस 8 31 प्लस 1 32, तो ये होता है, ओके। अब देखिए डबल प्रेसिजन फॉर्मेट क्या कहता है 1.n बेस 2 2 की पावर e माइनस 1023। अब इसको फिर आप सॉल्व करें तो कंपेयर करें फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसके साथ कम मतलब देखिए आप इसको स्टेप वाइज लिखें पेपर में ज़्यादा बेटर होगा कि वहाँ पर नंबर स्टेप्स के मिलते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करें उसको आप बेटर अप्रोच से सॉल्व करें, डायग्राम बनाएं, अंडरलाइन करके चले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे e माइनस 1023 इज इक्वल टू 10, इसमें फिर आपने इसको सॉल्व किया तो e डॉट इज इक्वल टू 1033 आ गया। फिर आप इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, आपको ये आ गया, ठीक। इसमें एक्सपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड सही हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल सब अभी तक प्लस का किया, अब बाई चांस माइनस का आ जाए तो उसमें कैसे कन्वर्ट कर देंगे। अगर माइनस आ जाए तो ये नहीं कि आपको माइनस को इसके साथ कन्वर्ट करना है, माइनस ये आपका साइन इंटीजर में आ जाएगा, यहाँ पे साइन है साइन में आ जाएगा माइनस, एंड बाकी अगर किसी कैलकुलेशन में माइनस मतलब माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब पहले आपने 0.8125 कन्वर्ट किया, देखिए मैंने कि 8.25 इंटू 2 किया तो 1.625, आगे 1 है हमारा तो हमने 1 ले लिया। देखिए 1 हमने यहाँ पे लिया तो नेक्स्ट वाले में अब यहाँ पे अब 1 से मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप यहाँ 0.6250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखिए कंफ्यूज ना हो। इंटू 2 इसको फिर करेंगे तो 1 आएगा, 250 को आएंगे, पॉइंट 1 जो था यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा, तो ध्यान रखें 0.250 इंटू 2 तो फिर आपका 0.50। अब यहाँ 0 है तो कोई इशू नहीं है,
फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, लास्ट में फिर 0.500 इंटू 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका ये इस टाइप से फिर आपको इसको ऊपर से नीचे काउंट कर लें तो आपका ये 1101 आ जाएगा। ठीक है, तो 1101 पॉइंट में, ठीक है, इसका फिर नॉर्मलाइज देखिए। अब इसमें क्या था, लास्ट टाइम क्या था कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, 1 तो हमारे है ही नहीं आगे, हमें क्या करना है, इसको इस साइड शिफ्ट करना है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना होगा, अब देखिए इस साइड शिफ्ट किया था मैंने बताया था, इसको हम माइनस के पावर में करते हैं, तो हमने क्या किया, इधर एक पॉइंट शिफ्ट किया था, हमारा 2 की पावर -1 आ गया। ठीक, तो ये था हमारा। अब आगे चेक करते हैं क्या हुआ। अब से या हमने से सिंगल पे सिंगल फॉर्मेट सॉल्व किया तो क्या है, e माइनस 127 इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर e इज इक्वल टू 126, ये आ गया आपका, फिर इस 1 से कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे चेक करते हैं। अब ये आपका मतलब वही आपका सॉल्व मतलब मैंटिसा आ गया, एंड आपका एक्सपोनेंट मैंटिसा आपका ये वाला था 101, आपका ये एक्सपोनेंट आपका जिसने आपको सॉल्व किया वो आपका एक्सपोनेंट था। ओके, देखिए अब सिमिलर हमने डबल प्रिज्म के लिए सॉल्व किया। डबल प्रिज्म में क्या था, e माइनस 1023। अब यहाँ पे 2 की पावर -1 था, तो फिर ये दो कंपेयर होगा तो ये हमारा आंसर आया। तो ये आंसर ने आपका बाइनरी नंबर, फिर बाइनरी नंबर को आपने इसमें एक्सपोनेंट में ये बॉक्स में बंद कर दिया। मतलब सिंपल वर्ड्स में आसान है, बस आपको मतलब इसमें कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बूथ एल्गोरिथम। ये बूथ एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम मतलब काफी कम आता है, ज्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मतलब समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गोरिथम मैं समझाऊंगा, बट आप चाहे तो एल्गोरिथम आप एल्गोरिथम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या करते हैं, बूथ एल्गोरिथम जैसे कोई भी अगर मतलब नंबर दिया तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने, अब वहाँ पे जैसे कि आपको कुछ मतलब नंबर्स होते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, आप उसको पहले प्री डिफाइन करते हैं। जब ए सी इज इक्वल टू 0, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, क्यू मल्टीप्लायर होता है, सीक्वेंस काउंटर एन होता है। ठीक है, ये मतलब सारे कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बट आप ध्यान रखिए, मेन इसमें कॉन्सेप्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। अगर 0 1 0 आता है आपका, जैसे क्यू एन प्लस 1 पे स्टार्टिंग में 1 0 आता है, तो आप वहाँ पे ए सी माइनस एम करते हैं। ठीक है, एंड 0 1 आता है तो आप वहाँ पे ए सी इक्वल टू ए सी प्लस एम करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। एंड अगर जैसे 1 1 0 0 आता है तो आप डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं। ठीक, लास्ट में अगर काउंट 0 हो जाता है तो आप वहाँ पे एंड कर देते हैं। ये आपका मतलब उसका एल्गोरिथम था। ठीक है, ये फ्लो चार्ट के लिए। अब देखिए इसका स्टेप्स देखें तो क्या कहता है, इन दिस अबव फ्लो चार्ट इनिशियली ई सी क्यू एन प्लस वन बिट्स आर सेट टू जीरो। मतलब क्या है, ए सी और आपका क्यू एन प्लस वन जो बिट होते हैं आपको जीरो से सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एंड सीक्वेंस काउंटर जो होता है मतलब जो सीक्वेंस होता है आपका उसको मतलब सेट कर दिया जाता है, जो बाइनरी बिट्स में आता है उसको हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं आगे क्या कहते हैं, देयर आर एम टे रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेट इन बिट्स एंड क्यू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लाई। तो इसमें देखिए हम लोग स्टार्टिंग में दो लेके चलते हैं, एक हम लोग एम लेके चलते हैं, एक क्यू। एम जो होता है आपको मल्टीप्लिकेंट, जैसे कि आप हमें यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेंट, जैसे हमने किया है 3 इंटू 2 किया, तो देखिए अब यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लिकेंट हो गया एंड 2 आपका मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। आगे चेक करते हैं। अब आगे क्या है, आफ्टर दैट इनकाउंटर टू बिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन। मतलब जैसे कि हम लोग क्यू एन एंड क्यू प्लस वन उसको हम ऐड करते हैं वहाँ पे। ओके, देखिए ये तो आपका मतलब इसके बारे फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया था। अब हम चेक करते हैं स्टेप्स कैसे सॉल्व करते हैं उसको। सेट द मल्टीप्लिकेटर मल्टीप्लायर बाइनरी बिट्स एस एम एंड क्यू रिस्पेक्टिव। मतलब फर्स्ट हमें जो नंबर्स दिए जाते हैं उसके हम बाइनरी बिट्स कन्वर्ट करके उसको रख लेते हैं। ठीक है, अब इनिशियलाइज वी सेट द एसी एंड क्यू एन प्लस वन रजिस्टर्ड वैल्यू टू जीरो। जब भी मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उस समय एसी एंड क्यू एन वैल्यू को हम लोग जीरो से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड देखिए ओके मैं इसका आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, उससे पहले ये जान लीजिए इसमें दो मतलब कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग, शिफ्ट राइट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ये शिफ्ट राइट क्या होता है, वन वन शिफ्ट राइट में क्या होता है, एक शिफ्ट राइट करते हैं तो उस समय क्या उसके नीचे का जो जीरो मतलब वैल्यू आएगा वो आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है, मतलब बस वो जो नंबर है वो शिफ्ट हो जाते हैं, वन यहाँ पे शिफ्ट, वन यहाँ पे शिफ्ट, जीरो यहाँ पे शिफ्ट, एंड इसके आगे ये शिफ्ट नहीं होगा, एंड ना ही इसके आगे कोई है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक शिफ्ट में क्या होता है, अगर वन है तो इसके नीचे भी वन आएगा एंड ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा एंड ये भी शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका आउट ऑफ बाउंड तो यहाँ जीरो होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए अरिथमेटिक शिफ्ट डिफरेंस और शिफ्ट राइट के डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब लास्ट में आपको शिफ्ट राइट ही करना है। देखिए ओके, हम क्वेश्चन थ्रू समझते हैं।
अब ये एक क्वेश्चन है जैसे 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको बूथ एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, देखिए अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये बी आर एंड क्यू आर, बी आर को हम लोग एम भी कहते हैं, जिससे मैंने बताया था एक मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, 8 आपको मल्टीप्लायर उसे हम लोग क्यू आर कहते हैं एंड 9 आपको बी आर कहते हैं। तो इससे प्लीज ध्यान रखिए बी आर किसको कहते हैं, क्यू आर, क्योंकि आप अगर ये आपने हल्का से ऊपर नीचे कर दिया तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे 9 इंटू 8 है, तो हमने इसको बी आर ले लिया स्टार्टिंग को एंड नेक्स्ट को क्यू आर ले लिया, फिर हमने इन दोनों को मतलब बाइनरी बेस में कन्वर्ट किया, तो 9 को कन्वर्ट किया तो हमारा 1001 आएगा। अब 00 मैंने क्यों लिखा है बताऊंगा। देखिए फिर हमने क्यू आर को कन्वर्ट किया, क्यू आर कन्वर्ट करने 8 में हमारा 1000 आएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे मतलब 9 इंटू 8 72 किया, तो अगर आप आंसर 72 का चेक करेंगे तो उसमें आंसर 72 का, तो यहाँ पे चेक करें आंसर जैसे कि 1 2 मतलब काफी लंबा रहा है, एटलीस्ट 5 to 6 बिट्स का आ रहा है आंसर 72 का। इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि 72 का जो आंसर वो आपका आंसर आ पाए। ओके, तो ये था, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 72 का बिट्स कितना रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट्स का आ रहा है 72 का, इसलिए हमने 7 बिट्स का तो नहीं लेकिन एक कम उसे लेकर चला 6 बिट का। ठीक है, तो क्यू आर का, अब देखिए हमें इसमें माइनस एम की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, माइनस एम बोले या आप बी आर बोले, तो माइनस एम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले हमने जैसे यहाँ पे एम दिया हुआ है, आप पहले इसको मतलब इसको ऑपोजिट कर लें, जगह जहाँ पर जीरो है उसको वन कर लें वहाँ पे। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे किया, वन का जगह मतलब ओके सर ये सेम मैंने यहाँ पे लिखा, वन की जगह जीरो आ गया, जीरो की जगह वन, जीरो की जगह वन, फिर वन की जगह जीरो एंड जीरो की जगह वन एंड जीरो की जगह वन। मैंने पहले इसको कन्वर्जन कर लिया नेक्स्ट में, फिर हमने इसको प्लस वन कर लिया। ठीक है, अब देखिए वन प्लस वन आपका देखिए एक्चुअली सॉरी ये दो है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, वन प्लस जीरो वन होगा, वन वन जीरो वन वन, तो ये आपका माइनस एम की वैल्यू। तो देखिए माइनस एम कन्वर्जन ध्यान रखिए कि माइनस एम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले हम लोग क्या किया, पहले हम लोग इसमें कन्वर्ट किया, जैसे कि जो जीरो था उसकी जगह हमने वन लिखा, उसके फिर हमने प्लस वन किया। एंड ये ध्यान रखिएगा अगर वन वन प्लस वन होता है तो उसकी वैल्यू आपको जीरो आती है बाइनरी बिट कन्वर्जन, तो ये ध्यान रखें। ओके, अब जी ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्यू एन लिया हमने, क्यू एन एक्शन लिया, क्यू आर क्यू एन प्लस वन एंड एस सी, ये आपका सीक्वेंस काउंटर। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग बताया था हमने क्या ए सी को एंड क्यू एन प्लस वन को हम यहाँ पे जीरो इनिशियलाइज करते हैं। अब ये क्यू आपका जीरो क्यों आया मैं बताऊंगा। अब आपने क्यू एन प्लस वन को जीरो रखा, ए सी को मैंने यहाँ पे वहाँ पे 6 बिट का था इसलिए मैंने यहाँ पे 6 बिट का ए सी रखा। ठीक है, एंड सिमिलर क्यू एन को जीरो रखा। अब देखिए क्यू आर क्या होता है, क्यू आर आपका यहाँ पे क्या था डबल जीरो वन डबल ट्रिपल जीरो, तो हमने क्या क्यू आर यहाँ पे लिखा। देखिए क्यू आर का जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमने यहाँ से पिक करके हमने यहाँ पे क्यू लिख लिया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ बहुत कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओके, अब देख मैंने यहाँ पे क्या किया ए सी एंड क्यू एन हमारा इनिशियलाइज जीरो से होगा। ठीक है, एंड देखिए अब यहाँ पे हमारे तीन वैल्यूज निकल गई। अब एक्शन इनिशियलाइज देखिए एक्शन क्या होता है, ये आपका बताता है कि मतलब आपको कौन सा मतलब एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, शिफ्ट राइट कर रहे हैं, एस सी से एस सी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं तो आपको वो बताता है। ठीक है, अब देखिए क्यू आर क्या होता है, तो क्यू आर तो आपको मतलब यहीं से निकल गया था, आपने क्यू आर निकाला था यहाँ पे। अब Q की वैल्यू कहाँ से आएगी, Q की वैल्यू जो QR के लास्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पे जीरो हो या वन मैटर नहीं करता, जो वैल्यू होगी वो आपको डायरेक्टली Q में आ जाएगी। ठीक, आपका Q की वैल्यू वहां से डिफाइंड होगा। SC क्या होता है, अभी SC इसमें कितने काउंट्स 3 4 5 6, जितने काउंट होंगे यहाँ पे वो आपका SC में आ जाएगा, जिससे कि 6 यहाँ पे काउंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा जीरो जीरो आया, तब देखिए जीरो जीरो आया तो यहाँ पर अगर आप एल्गोरिथम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आया था, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर जीरो बाई चांस यहाँ पे जीरो जीरो आता है तो अब आंसर क्या आया था, जीरो जीरो आता था हमारा वन वन आएगा, सॉरी डायरेक्ट वो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर देगा एंड उसके बाद काउंट आपका माइनस वन हो जाएगा। चेक करते हैं। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे चेक किया कि हमारा जीरो जीरो आंसर आ रहा है, तो हाँ जीरो जीरो आंसर आ रहा है। उसके फिर हमने क्या किया अरिथमेटिक राइट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, इसका ध्यान रखें, और एस सी इक्वल टू एस सी माइनस वन। ठीक है, तो वो हो गया आपका। अब नेक्स्ट आगे चेक करें इसमें कि ए सी इक्वल टू सारे मतलब वैल्यूज लिखे, उसके बाद हमने क्या किया इसमें हमें देखिए एम माइनस वन ना करना है, कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली एक शिफ्ट करना है, और हमने एस सी सॉरी एस सी माइनस वन किया, मतलब सीक्वेंस काउंटर को माइनस किया, तो हमने क्या किया शिफ्ट कर दिया। अब देखिए जीरो था तो जीरो आ जाएगा, एंड सारे को हमने एक बार शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, सिमिलरली ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला तो एक एक शिफ्ट कर दिया, जो जीरो था ये आपका यहाँ पे आ गया। अब ये जो जीरो था एक ये यहाँ पे नीचे आ गया,
ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 0 आया। मतलब हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली हमने यहाँ पे नीचे को उतार लिया। ठीक है, अब हमने चेक किया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे मतलब इसका जो मतलब एक पीछे वाला था वो भी आपका 0 आया। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो 0 था ही, अब ये हमारा 0 आया, तो फिर हमारा ये 0 आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने फिर चेक किया, 0 0 आ गया, तो 0 0 में क्या आता था, एस सी से एस सी माइनस था और आपका राइट शिफ्ट था। सिमिलर फिर हमने एक बार दोबारा राइट शिफ्ट कर लिए। ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे 5 हुआ था, आपका एस सी माइनस एस सी और हुआ -1, आपका 4 आ गया। सिमिलरली फिर हमने नेक्स्ट चेक किया, अब यहाँ पे क्या था, दोनों में 0 0 है, फिर 0 0 में डबल 0 यहाँ पे आ गया। तो हमने फिर क्या किया, एस से कर एस सी एस सी -1, 4 था 3 हो गया, एंड इसको फिर हमने अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर लिया। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप प्लीज इसको लॉन्ग फॉर्म लिखें, ज़्यादा बेटर होगा। फिर मैंने क्या किया, शिफ्ट कर लिया, यानी यहाँ पर 0 का 0 एंड एक शिफ्ट कर लिया हमने आंसर, यहाँ पे आपका 1 आ गया, एंड ये वाला 0 फिर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 0 था ही, अब यहाँ पे क्या है, हमारा 1 था, तो अब ये 1 हमारा क्यू मतलब क्यू आर का 1 हमारा यहाँ पे आ गया, यानी जो 0 था ये क्यू एन प्लस 1 का था। अब क्या 1 1 0 आया, तो अभी 1 0 क्या था हमारा, चेक कर सकते हैं। 1 0 हमारा क्या था, 1 0 हम अगर आता है तो क्या है, ए सी इक्वल टू ए सी माइनस एम करता है। अब चेक करते हैं, ए सी माइनस एम की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ये थी 1 1 0 1 1 1, तो ये देखिए माइनस एम, तो हमने क्या, ए सी इक्वल टू ए सी माइनस एम। ओके, कहाँ है हमारा, ए सी सॉरी ए सी माइनस, देखिए माइनस एम की तो वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो यहाँ पे अब उसको माइनस ना करके एक तरह से प्लस ही करेंगे, क्योंकि माइनस एम की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ के बीच में अब वहाँ पे प्लस रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि 2 प्लस -1, तो आंसर तो आपको माइनस ही रहेगा। ओके, अब समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, 0 0 रखा, जो इसकी वैल्यू थी हमने यहाँ पे नीचे लिख ली, एंड हमने क्या है माइनस एम, तो माइनस एम की वैल्यू क्या थी, 1 1 0 1 1 1। अब इसको हम ऐड करते हैं, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1 एंड 1 + 0 1। अब देखिए फिर हमने जैसे ये किया, फिर इसका बाद हमने राइट शिफ्ट करेंगे, एक बार दोबारा राइट शिफ्ट किया हमने, तो एस सी -1 होगा। अब फिर इसको शिफ्ट करेंगे, 1 नीचे 1 आ जाएगा, एंड 1 फिर आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट करते करते आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने चेक किया, यहाँ पे 1 आया था, अब देखिए यहाँ पे क्या था, 1 आया था, उसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 आया। फिर हम लोग चेक करते हैं क्या आता है हमारा। अब हम देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0 और 1। तो इसमें देखिए ये आपका जो ये 1 था, ये ही आपका इसमें आता, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो कि आपका ये 1 कैसा आया, एंड ये 0 जो 0 है ये आपका, ये 0 आपका यहाँ पे आता है। ठीक, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आगे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 1 0 1 है, तो 0 1 क्या कहते हैं, ए सी इक्वल टू ए सी प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 क्या गया, तो हमने क्या ए सी लिखा, ये आपका ए सी था, यानी आपका ये प्लस 1 हमने कर लिया। सो AC +1, आई थिंक AC प्लस M होता है, आई थिंक मैंने मिस्टेक लिखा है, वन सेकंड लेट मी चेक। हाँ सर, AC प्लस M होता है, यहाँ पे -1 +1 नहीं होता, प्लस M होता है। ठीक है, यहाँ आपका यहाँ पे आपका प्लस M होगा। ठीक, तो सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा इशू हो गया। ठीक है, AC प्लस M होगा। अब क्या क्या मैंने मतलब ये जो आपका ऊपर का नंबर था, एक से मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार समझिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर्स थे 1 1 1 1 0 1, मैंने इसको डायरेक्ट नीचे ऐड तो उतार ली, फिर उसका प्लस m की जो वैल्यू थी, m की वैल्यू अब चेक करना चाहिए, m की वैल्यू क्या थी यहाँ पे हमारी 0 0 1 0 0 1, तो m की वैल्यू थी हमने, फिर हमने यहाँ पे m निकला 0 0 1 0 0 1, फिर आप इसको ऐड दिया 1 + 1 0, तो आप फिर एक कैरी ऊपर चला गया, तो 1 + 1 फिर 0, एंड एक कैरी ऊपर चला गया, तो 1 + 0 + 0 तब का 1 आएगा, फिर 1 + 0 1 + 1 तो 0 आ जाएगा, फिर एक कैरी ऊपर चला गया, तो 1 + 1 फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर एक कैरी ऊपर चला गया, फिर 1 + 1 0 एंड कैरी एक आगे। देखिए अब ये जो आगे आया था इसको हम लोग डिनाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आपका ये राउंड से बाहर है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिनाई कर देते हैं। अब हमारा क्या हुआ, अब से डिनाई कर देंगे, अब आगे आप शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन अब एक्चुअली मेन ये पर डिनाई हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को शिफ्ट करे ना करे बात बराबर है, तो हमने फिर 0 से शिफ्ट किया, तो हमने फिर 0 से शिफ्ट किया, तो लास्ट में हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक, इसको फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 0 0 आया, 0 0 आया, फिर इसको हम लोग एक बार दोबारा शिफ्ट करेंगे, 0 0 आया तो हमने दोबारा शिफ्ट किया, हमने ऐसे एस सी माइनस भी हो गया, 1 था 0 हो गया, अब शिफ्ट किया दोबारा हमारा, तो आंसर आपका 1 0 0 1 0 0। अब जब आप इसको एक बार सॉल्व कर देखेंगे बाइनरी नंबर्स में, तो आपका आंसर यही आएगा 1 0 0 1 0 0। अगर आपको मतलब पेपर में आप है तो आप इससे यही कर सकते हैं कि मतलब आप बाइनरी आंसर मतलब पहले ही बाइनरी में सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जामिनर मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक करेगा, एंड आपने स्टेप वाइज सही किया कि नहीं किया वो चेक करेगा। ठीक है,
तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। अब इसमें क्या कर रहा है, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर समझते हैं। अब जैसे कि 4 को हमने बी आर ले लिया, उसका फिर हमने बाइनरी नंबर निकाला, सिमिलरली 8 का हमने बाइनरी नंबर निकाला। अब जब 8 4 जा 32 होता है, हमने 32 का बाइनरी नंबर निकाला। अब 32 का बाइनरी नंबर कितना आ रहा है 3 6, तो अगर ये 6 आ रहा है तो हम एटलीस्ट मिनिमम 5 लेके चलना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 आया तो हमने आगे 0 2 लिख लिया, इसमें 4 आया तो हमने एक 0 लिख लिया। अब सिमिलर हम बी आर की बार फाइंड करते हैं, या हम उसको माइनस एम कहते हैं, तो माइनस एम फाइंड करेंगे, ये बी आर का बार, तो उसमें क्या होगा, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे डबल जीरो, फिर उसके मतलब उसको कन्वर्ट कर देंगे, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो। अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो था तो डबल वन, वन की जगह जीरो, डबल जीरो की जगह डबल वन। अब उसका फिर आप प्लस वन करते हैं, ठीक है। देखिए वन प्लस वन जीरो, एक कैरी ऊपर चला गया था, वन प्लस वन फिर जीरो, एक कैरी ऊपर आ गया। अब देखिए वन प्लस वन आपका वन होगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे वन प्लस वन वन, मतलब सॉरी यहाँ कुछ नीचे कुछ नहीं है तो वन डायरेक्ट नीचे आ जाएगा एंड वन डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक। ये आपका बी आर हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, आपका क्यू एन हो गया एंड क्यू एन प्लस वन। देखिए अब ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, आपको मतलब सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। अगर सीक्वेंस नहीं आता तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से रट ले, क्योंकि सीक्वेंस आपको एटलीस्ट आना ही पड़ेगा। क्या क्या, क्यू एन प्लस वन, एक्शन, एक्शन मतलब जैसे कौन सा एक्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, एस सी प्लस वन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका एक्शन होता है, ठीक है। फिर ए सी आ गया आपका, क्यू आर आ गया, क्यू एन प्लस वन एंड ए सी। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 बिट का लिया था, जो नंबर क्यू आर लिया 5 बिट का लिया है, इसलिए हमारा एस सी 5 बिट होगा, क्यू आर ए सी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ए सी को हमने इनिशियल, इनिशियल मतलब आप इनिशियलाइज वैल्यू में क्या क्या लिखा, इनिशियल में हमने ए सी को 5 0 लिखा, क्यू आर की वैल्यू जो क्यू आर हमारी यहाँ पे आई थी हमने वो लिखा, क्यू एन प्लस वन हमने जीरो लिखा। अब देखिए जैसे हमने जीरो लिखते हैं, यहाँ पे हमारे क्या आया, डबल जीरो है, दोनों में जीरो है, तो हमने दोनों जीरो हम यहाँ पे डबल जीरो लिख दिया, ठीक है। अब फिर हमने इसको शिफ्ट किया, डबल जीरो मतलब राइट शिफ्ट होता है और एस सी माइनस वन होता है, तो हम दोनों को शिफ्ट कर दिया। फिर शिफ्ट करने के बाद हमारा आंसर फिर आया लास्ट में, कि मतलब यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, ठीक है। जीरो जीरो आया और एक माइनस हो गया 4। देखिए डबल जीरो आया तो फिर दोबारा हम लोग शिफ्ट करेंगे एंड माइनस वन करेंगे, सिमिलर फिर इसको हमने शिफ्ट किया। देखिए शिफ्ट करना आपको आना चाहिए, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे हमारा जीरो जीरो आ गया, फिर हमने राइट शिफ्ट किया, ऐसे ऐसे माइनस। अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद हमारे लास्ट में क्या आया, वन जीरो। एंड अगर आपका वन जीरो कॉन्सेप्ट याद हो, वन जीरो में क्या होता था, ए सी से ए सी माइनस एम, तो ये ध्यान रखिएगा, वन जीरो का एंड जीरो वन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ए सी से ए सी माइनस एम आया, माइनस एम की वैल्यू हमने निकाल ली थी ऑलरेडी, कितना आया था ट्रिपल वन डबल जीरो, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, जो हमारी ए सी आया उसके साथ हम ऐड कर देंगे, ट्रिपल वन डबल जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो एंड वन प्लस, ऊपर कुछ है नहीं जीरो है, तो हम डायरेक्ट ट्रिपल वन डबल जीरो ये आ गया। एंड उसके बाद जो ये नंबर था ये डायरेक्ट फिर आपका नीचे उतर जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये जो नंबर था ये हाफ पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ओके। अब क्या किया, फिर हमने इसको शिफ्ट किया, ट्रिपल वन डबल जीरो, इसको क्लियर करता हूँ कंफ्यूज ना हो, सेक, ओके। अब हमारे यहाँ पे क्या हमने शिफ्ट किया, वन के नीचे से वन आ गया एंड वन के राइट में भी वन आ गया, शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद ये वन यहाँ पे आया, ये वन यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, जीरो, मतलब एक एक शिफ्ट करता गया, ठीक है। और लास्ट वाला यहाँ पे फिर वन आ गया। अभी यहाँ पे टू माइनस वन, ये भी वन हो जाएगा, माइनस वन हुआ। जब तक जीरो ना हो जाए तब तक हमें इसको सॉल्व करके चलना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जीरो वन चलाया, वन जीरो वन किया, यहाँ पे हमारे जीरो एंड वन आया, ठीक। तो जीरो वन हम लिखा, जीरो वन का क्या होता है फॉर्मूला आपका, ए सी इक्वल टू ए सी प्लस एम। तो हमने एम की वैल्यू पता थी, डबल जीरो वन डबल जीरो, फिर से ऐड कर दिया हम, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एंड जो ये था आपको फिर इसको मतलब पहले आप ऐड करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। पहले आपने ऐड किया, यहाँ पे एक आंसर है आ गई, उसके बाद फिर आपने इसको नीचे उतारा, उसके फिर आपने ओवरऑल शिफ्ट करा दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, वन जीरो भले है लेकिन क्या है, जीरो आ गया आंसर में काउंट हमारा, तब इसको हम स्टॉप कर देंगे। फिर आप इसको अगर काउंट करेंगे, ठीक है, जैसे कि वन टू फोर एट 16 32, 32 आया हमारा, 32 बिट हमारे यहाँ भी आंसर है, तो आपका आंसर सही है, ओके। अब देखिए मेन ये तो मतलब प्लस वाले आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन आपका मेन कॉन्सेप्ट इस टाइप्स का आता है, जैसे कि दोनों माइनस दे दिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा आते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर चेक करते हैं, क्या कह रहा है, माइनस नाइन इंटू माइनस थर्टीन इजकल टू 117, आपका ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या कहता है, माइनस नाइन, माइनस नाइन का देखिए पहले आप नाइन को कोई मतलब नाइन को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस नाइन को सॉल्व करेंगे। नाइन को सॉल्व किया, बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट किया तो क्या है 1001, अब फिर उसके बाद माइनस नाइन को करेंगे तो क्या हुआ, अब देखिए
-9 को जो नॉर्मल क्वेश्चन था उसको हम लोग -BR करते थे, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अलग था। अगर आपको यहाँ पे नंबर्स को कन्वर्ट करें तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ये ध्यान सुनिएगा। जैसे 9 को आपने कन्वर्ट किया था 1001, उसके बाद फिर हम यहाँ पे मतलब -9 आया, जैसे मैंने साइन बिट बताया था कि साइन बिट होता है, तो यहाँ पे आप -9 का जो माइनस होता है वो साइन बिट आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे मतलब आपका ये माइनस होना चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या है, 1 में सेम एज इट इज रख लिया, आपकी ये 1001। अब देखिए जब कन्वर्ट किया हमने तो 1 आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, 1 का 0 किया, 0 का 1 किया, 0 का 1 एंड 1 का 0। उसके बाद फिर हमने +1 किया। तो देखिए ये आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है ये आपका -9 को सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये एक्चुअली आपका -BR फाइंड करने का नहीं है, ये अभी आपका सिर्फ -9 कन्वर्ट करने के लिए, तो प्लीज कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये आपका -9 कन्वर्ट हो गया। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ हुआ क्या है। पहले हमने 9 को कन्वर्ट किया, फिर -9 कन्वर्ट करने का माइनस का साइन था तो हमने एक साइन बिट लगा लिया आगे। अब उसके बाद फिर हमें मतलब कन्वर्ट करना ओवरऑल, तो हमने क्या किया, 1 का जो था उसको हमने एज इट इज रहने दिया, बाकी जितने डिजिट थे उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट इन उसको हमने ऑपोजिट ले लिया, 1 था तो 0, 0 था तो 1, उसके फिर हमने +1 कर लिया, ठीक है। +1 किया तो ये हमारा जो ये आंसर आई, ये हमारा -9 का था, ठीक है, बाइनरी बिट, ओके। अब आगे चेक करते हैं। असली हमने क्यू आर का चेक किया, क्यू आर आपका -13 था, पहले हमने 13 का निकाला, 1100, फिर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 रखा एंड बाकी को हमने कन्वर्ट किया, फिर हमने +1 किया, तो ये जो आया आपका -13 का था, ठीक है। -13 ये आया आंसर, ओके। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया -9 एंड ये आपको -BR मतलब QR। अब हमारा -M कैसे निकलेगा, -M कैसे निकलता है, हमारा जो BR होता है बार +1। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा -M इन सेंस के, तो हमारा M कितना आया था, M आपका स्टार्टिंग में था 10111, तो हमने सिमिलर यहाँ पे आपको मैटर नहीं करता कि माइनस में था कि प्लस में था, आपको बस -M फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इसका जो बाइनरी नंबर था हमने यहाँ पे लिख लिया 10111, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया, पहले कन्वर्जन किया, तो हमने 1 का 0 एंड 0 का 1 लिखा, ठीक है। उसके फिर हमने +1 कर दिया, फिर जो आंसर आएगा वो आपको -M का होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन यही वाला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, M फाइंड कर लिया, QR फाइंड कर लिया एंड आपका -M फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, QN+1 एक्शन AC QN+1 SC। अब ये QN+1 आपका 0 होगा एंड AC भी आपका 0 होगा। अब यहाँ पे क्या था, 5 बिट का था तो हमने 5 बिट ही कर लिया है, हाईएस्ट बिट, ठीक है। उसके बाद हमने QR लिया, QR आपका यहीं से आ गया, सॉरी यहाँ पे 10011 10011। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आता है, यहाँ पे क्या था, QR का हमने 1 लिया, QN का 0, तो यहाँ पे 1 एंड 0 आ गया, ठीक है। देखिए 10 है तो 10 क्या होता है, AC इक्वल टू AC माइनस M होता है। तो हमने क्या किया, AC तो 00 था ये, फिर हम उसके माइनस M की वैल्यू ये रही 01001, तो -M का हमने मतलब लिखा यहाँ पे, फिर उसको सॉल्व करना था, आपका आंसर 01001, क्योंकि आपको 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही आने वाला है। उसके बाद जो QR की वैल्यू तो हमने QR यहाँ पे लिख लिया, फिर इसके बाद हमने फिर इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे मैंने एक्चुअली लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, शिफ्ट किया, शिफ्टिंग, ओके नो। तो ध्यान रखिएगा, पेन में ज़्यादा ही थिक हो गया है, ठीक। यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्या है, ये वाला 1 आपको यहाँ पे आया एंड ये वाला 1 आपका यहाँ पे आया। अब से करिए तो क्या 1 1 आया, तो 1 1 क्या कहता है, इसे हम लोग शिफ्ट करते हैं एंड SC SC-1 करते हैं, यहाँ पे -1 SC-1, ठीक है। मैंने मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा, नो इशू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 था, 4 हुआ एंड 4 के बाद फिर एक बार -1 होगा तो 3 हो जाएगा एंड डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे तो क्या, यहाँ पे 0, यहाँ इसका 0 यहाँ पे, फिर इसका 0 एक 0 यहाँ पे आएगा एंड इसका 0 आपको यहाँ पे, फिर इसका 1 यहाँ पे, इसका 0 यहाँ पे, सॉरी इसका 0 यहाँ एंड इसका 0 यहाँ पे। सिमिलरली बाकी भी ऐसे मतलब करते करते यहाँ तक है एंड ये आपका 1 यहाँ पे आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे गया 0 1 है, 0 1 क्या कहता है, 0 1 आता है तो आपका AC इक्वल टू AC प्लस M होता है, तो हमने सिमिलर AC यहाँ से मतलब डायरेक्ट नीचे उतार लिख लिया। अब प्लस M क्या था, M जो आया था उसको हम ऐड कर लेंगे, अब ऐड करेंगे तो आपका आंसर फिर ये आएगा। अब सिमिलर फिर ये जो ये आया था हमारे QR, इसको हम सिमिलर यहाँ पे नीचे तो उतार लेंगे, फिर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो फिर आपका यहाँ आंसर आएगा। देखिए इसमें क्या, हमको शिफ्ट करना है एंड आपको ये वाला मतलब लॉजिक चेक करके चलना है, ठीक है। कि आपने जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्शन जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब फिर आपके -1 होगा। अब यहाँ पे 0 0 आया तो 0 0 आपको कहता है डायरेक्ट शिफ्ट करो और एक माइनस कर दो, -1 किया तो यहाँ पर हमारा 1 0 आया, तो 1 0 आया तो क्या आता है कि AC माइनस एम, तो हमने AC तो लिख लिया, फिर माइनस एम लिखा, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। एंड अगर आपको बाउंड से बाहर आता है तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हुआ। अब फिर उसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हुआ 1 1 आया, यहाँ पर लास्ट में आपका 0 आया। फिर आप इसको अगर चेक करेंगे इसका फाइनल आंसर तो ये आपका इसके बराबर आएगा, 117 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए, अब ये तो आपका बूथ एल्गो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब लास्ट में क्या था हमारा, एलियो डिजाइन। एलियो डिजाइन मतलब एक टॉपिक है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब एलियो डिजाइन होता क्या है, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इज a fundamental building block of a central processing unit। मतलब ये क्या है, मैंने आपको, ये आपका एक तो कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है आपका। ठीक है, सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, अब देखिए इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती है। फंक्शनैलिटीज क्या है तो वो चेक करते हैं। अगर पेपर में आता है तो आप पेपर पूरा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है, द एएलयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब ये क्या करता है, ये जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे कि एंड और नॉट सॉर ऑन बाइनरी डेटा पे परफॉर्म करता है। तो ये ध्यान रखिए। लास्ट में क्या है, इट रिसीव्स इनपुट ऑपरेंड एंड ए कंट्रोल सिग्नल दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। मतलब ये क्या होता है, इसके बाद एक इनपुट ऑपरेंड आता है, ये टी नहीं होगा, ये आपका डी होगा, सॉरी, ऑपरेंड। ठीक है, तो ये क्या, इसके पास आपको एक रिसीव इनपुट ऑपरेंड, मतलब इसके पास एक इनपुट सिग्नल आता है, उसके साथ एक कंट्रोल सिग्नल जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, एएलयू के पास। आगे चेक करते हैं। अब आगे क्या हमारा कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट हमारे कंपोनेंट्स कुछ कंपोनेंट्स है, चेक करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अरिथमेटिक यूनिट हम डायरेक्ट समझ में आता है, अरिथमेटिक क्या करेगा, ये आपका परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब देखिए इसका एग्जांपल देते हैं, कौन सा मतलब कौन परफॉर्म करता है। अब एग्जांपल के तौर पे हमारा कैरी एड्रेस हो गया। ठीक है, लॉजिक यूनिट देखिए, लॉजिक यूनिट क्या करता है, परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि आपका एंड हो गया, और हो गया, नॉट और। ठीक, अब देखिए शिफ्टर को, शिफ्टर क्या करता है, परफॉर्म शिफ्ट, जैसे कि हमने अभी देखा था बूथ एल्गोरिथम में, वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो वैसे यहाँ पर एक शिफ्टर होता है, परफॉर्म शिफ्ट, जैसे लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, वो परफॉर्म करता है। एंड स्टेटस फ्लैग क्या होता है, स्टेटस फ्लैग एक्चुअली आपको ये रजिस्टर होता है, यूनिट 1 का टॉपिक है, रजिस्टर्स दैट स्टोर रिजल्ट्स ऑफ द एलियो ऑपरेशन। मतलब जो एलियो ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो आपका शिफ्टर फ्लैग में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका एक मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मतलब उसी का कंपोनेंट है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, यूज्ड टू सेलेक्ट द डिजायर आउटपुट फ्रॉम द अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब जैसे वहां पे तो बहुत सारे आउटपुट हुए, लेकिन वो उसको जो चाहिए किसके बेस पे लेता है, कंट्रोल सिग्नल बेस पे, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट से। ठीक है, वही। अब बस यहीं पे आपका यूनिट 2 का टॉपिक वन शॉट समाप्त होता है। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी यूनिट 3 का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। सो क्लास, थैंक यू, प्लीज लाइक और मतलब कमेंट डाउन करें, मतलब कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट डाउन करें, मैं उसको सॉल्व जितना हो सका उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब बात रही इसके नोट्स की, इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे मतलब अपलोड कर दूंगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।